नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। जब भी हम लोग चार्ट एनालिसिस करते हैं तो हम लोगों को बहुत सारे टाइप के पैटर्न्स देखने मिलते हैं। कभी हम लोगों को चार्ट में कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न दिखता है, तो कभी हम लोगों को डबल बॉटम या फिर कभी आप लोगों को डबल टॉप पैटर्न देखने मिलता है। तो ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो देखो, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो है ना, वो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होती है। ये पैटर्न एक बुलिश टाइप की पैटर्न होती है। अगर आप लोगों को किसी भी चार्ट में ये दिखता है तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक कभी ना कभी ब्रेकआउट करके अगेन एक बुलिश मूव देने वाला है। तो मैं आप लोगों को स्क्रीन के अंदर पूरी ये सारी चीजें बताने वाला हूं कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट कैसे होता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, और उसमें आप लोगों को ब्रेकआउट में ट्रेड कैसे लेना चाहिए, वहां पे आप लोगों को स्टॉप लॉस कहां डिसाइड करना चाहिए, और आप लोगों का टारगेट कैसे आप लोगों को कैलकुलेट करना चाहिए। तो अभी देखो, जनरली जो भी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जहां पे भी क्रिएट होते हैं ना, वो स्टॉक ऑलरेडी बुलिश ही होते हैं, बिकॉज ये एक कंटिन्यूएशन टाइप का पैटर्न है। तो अगर आपको किसी भी चार्ट में फॉर एग्जांपल एक स्टॉक ने एक रैली ली, उसके बाद वहां पे उसने एक जगह पे जाके पॉज ले लिया, फिर से वो स्टॉक एक लेवल पे आके रिवर्स हो जाता है, फिर से वही सेम जगह पे जाके पॉज ले लेता है जहां पे उसका लास्ट रेजिस्टेंस था, अगेन वो स्टॉक थोड़ा नीचे आता है, फिर एक लेवल पे जाके पॉज ले लेता है, और फिर वापस से एक नीचे एक स्विंग लो मारता है, और फिर वापस से वही सेम रेजिस्टेंस पे आके रुक जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही है कि स्टॉक कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस लेवल पे आके नीचे आ रहा है। मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे वीडियो में ये चीज आप लोगों को बताई है कि कभी भी कोई भी स्टॉक एक लेवल को कंटिन्यूसली अगर हिट करता है तो आगे फ्यूचर में वो लेवल उसके लिए वीक हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये स्टॉक ने पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे थर्ड टाइम रेजिस्टेंस लिया, और फोर्थ टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि स्टॉक कंटिन्यूसली एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट होता जा रहा है और एक लेवल पे आके वो कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा है। पर यहाँ पे देखने वाली बात क्या है ना, कि स्टॉक कंटिन्यूसली अपने जो लो लेवल है उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो ये जो चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है उसी को बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अभी इसमें देखो, दो चीज का यूज हुआ है। एक तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल है इसका यूज हुआ है, और दूसरा यहाँ पे ट्रेंड लाइन का यूज हुआ है, जिसको आप लोग जनरली अप ट्रेंड लाइन बोलते हो। अब इसमें आप लोगों को ट्रेड कैसे लेना चाहिए, देखो मैंने आप लोगों को अभी भी यही बताया कि कंटिन्यूसली अगर कोई स्टॉक एक रेजिस्टेंस लेवल को टच कर रहा है तो कभी ना कभी वो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होने वाला है। तो आप लोगों को ये वाले पॉइंट पे ध्यान देना है, जब भी ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा वो टाइम पे हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा। ये टाइम पे आप लोगों को एंटर होना है जब ये स्टॉक अपना ब्रेकआउट करता है। अभी आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर इसमें हम लोग टारगेट कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो, जो असेंडिंग ट्रायंगल का जो रेंज होता है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये असेंडिंग ट्रायंगल का रेंज ये वाला है, तो आप लोगों को ये रेंज को कैलकुलेट करना है, और ये रेंज का जो प्राइस है वो आप लोगों को यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद सेट कर देना है। तो आप लोगों का जो फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट होगा वो ये रेंज का कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके देख लिया कि भाई इसका जो फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है वो ये बन सकता है। अभी इसमें आप स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, तो स्टॉप लॉस रखने की दो मेथड है। या तो फिर आप एक स्विंग लो पे आप इसका स्टॉप लॉस रख दीजिए। अगर आप स्विंग लो पे रखते हो तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर आप लोगों को स्विंग लो पे इसका स्टॉप लॉस नहीं रखना है तो जब भी ब्रेकआउट होता है जो भी स्टॉक में, उसके प्रीवियस कैंडल के लो को आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं समझ लेता हूँ कि प्रीवियस कैंडल का लो यहाँ पे कहीं पे होगा, तो ये आपका एक ट्रेड बन जाता है। तो ब्रेकआउट कैंडल पे आपने एंट्री कर ली, ब्रेकआउट कैंडल के प्रीवियस कैंडल का जो लो था उसको आप लोगों ने स्टॉप लॉस रख दिया, और रेंज कैलकुलेशन से आपने अपना टारगेट निकाल दिया। तो ये एक सिंपल मेथड है जिसको हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। तो देखो, अभी ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता क्या है और उसके पीछे की साइकोलॉजी, या फिर आप बोल लीजिए कि उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। यहाँ पे देखने से मुझे एक चीज क्लियर पता चल रही है कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न
मतलब एक बुलिश टाइप ऑफ पैटर्न होता है और इसमें बुल्स स्ट्रांग होते हैं जनरली। ओके, अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे एग्जांपल शेयर करता हूं ना जहां पे स्टॉक में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखने मिला था और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो वहां पे हुआ भी था। तो अभी मैं आप लोगों को चार्ट में बताऊंगा ऐसे दो एग्जांपल जहां पे ऐसे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट हुए थे और फिर मैं आप लोगों को एंड में ऐसे दो और एग्जांपल दूंगा जो अभी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कर रहे हैं जहां पे आप लोगों को एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल है ये विद्या टेलीलिंक लिमिटेड। अभी यहाँ पे आप लोगों को मैंने क्या बताया कि चार्ट ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में था। यहाँ पे देखो आप क्लियरली देख सकते हो कि चार्ट एक अप ट्रेंड में था और स्टॉक यहाँ पे कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस लेवल के पास आके रिजेक्ट हो रहा था। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन बनाते हो तो यहाँ पे एक क्लियर ट्रेंड लाइन बन रही थी और यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि भाई ये स्टॉक में एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अभी जो मैं आप लोगों को विद्या टेलीलिंक लिमिटेड का जो चार्ट बता रहा हूं ये 60 मिनट का टाइम फ्रेम है और हाँ मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो है वो किसी भी टाइम फ्रेम में काम करेगा। अभी यहाँ पे देखो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट तो हो गया था, उसके बाद आप लोगों को ब्रेकआउट का वेट करना है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि चार्ट में क्लियरली यहाँ पे आप लोगों को एक ब्रेकआउट देखने मिल गया था। अभी ब्रेकआउट के टाइम पे आप लोग ब्रेकआउट कैंडल में भी एंटर हो सकते हो। अगर आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री की होती ये ब्रेकआउट कैंडल पे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेकआउट कैंडल के प्रीवियस कैंडल का लो बन सकता था आपका स्टॉप लॉस। और ये स्टॉप लॉस लगाने के बाद अभी आप लोगों को टारगेट कैलकुलेट कैसे करना था, तो टारगेट के लिए आप लोगों को असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की जो रेंज है उसको कैलकुलेट करके ब्रेकआउट के बाद आप लोगों को ऐड कर देना था। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने जो ब्रेकआउट किया था वो 1137 के आसपास किया था और यहाँ पे आप लोगों का जो टारगेट है वो समवेयर अराउंड 1296 आ रहा था। और आप अभी देख सकते हो कि स्टॉक ने फ्यूचर में जाके वो लेवल को प्रॉपरली टच किया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे गैप अप में वो टारगेट अपना हिट हो गया और ऑलमोस्ट मतलब जब भी आपका ये ब्रेकआउट कभी हुआ था समवेयर अराउंड 22 जून को हुआ था और आपका जो टारगेट है वो 29 जून को आ गया। तो ये एक मतलब मैंने जस्ट आप लोगों के साथ एग्जांपल शेयर किया है। तो ये जो एग्जांपल आप लोगों ने देखा ये हम लोगों का 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से था। अभी मैं आप लोगों के साथ और एक एग्जांपल शेयर करता हूं जो डेली टाइम फ्रेम पे है। तो आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो ना ये टिमकेन इंडिया का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ये स्टॉक अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहा था। अभी मैं यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन बनाऊं, अगर मुझे कोई ट्रेंड लाइन बनानी है तो मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना सकता हूं और मैंने ट्रेंड लाइन बनाने के बाद रियलाइज किया कि स्टॉक को कंटिन्यूसली एक लेवल पे रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। अभी आप देख सकते हो कि आप लोगों के सामने एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसा एक पिक्चर क्रिएट हो गया है। अभी मुझे पता है कि मुझे ट्रेड कभी लेना है जब ये ब्रेकआउट होगा तभी। तो देखो आपको यहाँ पे क्लियरली पता चलेगा कि ये स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया। अभी मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि या तो आप स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगा सकते हो या तो फिर आप ब्रेकआउट कैंडल के प्रीवियस कैंडल का जो लो है उसको स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था समवेयर अराउंड 1450 के आसपास, तो आप 1330 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अभी ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अभी टारगेट कैलकुलेशन के लिए आप लोगों को जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का जो रेंज है वो रेंज को कैलकुलेट करके ब्रेकआउट के बाद ऐड कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई मुझे टारगेट जो आ रहा है वो समवेयर अराउंड 1730 का टारगेट आ रहा है। अभी देखो ये जो स्टॉक है ना इसने अभी रिसेंटली ब्रेकआउट किया है। तो अगर मैं इसको जूम आउट करूंगा तो आप देख सकते हो कि रिसेंटली ये स्टॉक ने 1660 के आसपास इसने हाई मारा था और वापस से ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल्स के पास आके रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये ट्रेड अगर आप लोगों ने लिया होगा या फिर आप लेना चाहते हो तो आप लोगों को पता है कि ये वर्क कैसे करता है। मेरा सिर्फ जनरल आइडिया था कि आप लोगों के साथ में एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का एग्जांपल शेयर करूं। अभी जो मैं आप लोगों के साथ थर्ड एग्जांपल शेयर करने वाला हूं इसका नाम है एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। ये स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ मेरे ट्विटर अकाउंट पे भी शेयर किया था, पर यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं बिकॉज ये एक परफेक्ट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। अभी आप जैसे स्क्रीन में देख सकते हो कि स्टॉक को कंटिन्यूसली एक लेवल पे रेजिस्टेंस फेस हो रहा था विच इज दिस जो 92 का लेवल था। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो
कि कंटिन्यूसली स्टॉक अपने जो लोअर लेवल्स है उसको अपसाइड में मूव कर रहा है। तो ये भी एक बहुत ही क्लियर असेंडिंग ट्रायंगल का एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। अभी यहाँ पे आप देखो ये स्टॉक ने 92 रुपीस के आसपास ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो बनेगा समवेयर अराउंड 70s के आसपास, जो इसके प्रीवियस कैंडल का लो है। अगर इसमें आप लोगों को टारगेट कैलकुलेट करना है तो आप लोगों को सिंपल ये जो असेंडिंग ट्रायंगल की जो रेंज है वो रेंज को कैलकुलेट करके आपको ब्रेकआउट के बाद ऐड कर देनी है। तो वो आ रही है समवेयर अराउंड 153 रुपीस की। तो ये हमारा टारगेट बन जाएगा। तो ये एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया जो अभी रिसेंट हुआ है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा स्टॉक शेयर करने वाला हूं ना जो मंथली में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अगर आप लोग मेरे संडेज के वीडियो देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने कुछ हफ्ते पहले ये स्टॉक को संडेज के वीडियो में रखा था। वो स्टॉक का नाम है नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड। अभी आप लोग को अगर याद होगा तो मैंने ये स्टॉक को समवेयर अराउंड 760s के आसपास मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था और मैंने वहां पे बोला भी था कि ये स्टॉक का टारगेट जो है वो 970 और 1000 है। अभी तो ये मैंने जो आप लोगों को एनालिसिस किया था ये वीकली टाइम फ्रेम में था। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम बताऊंगा। देखो मंथली टाइम फ्रेम में देख के अभी आप लोगों को ये लगता होगा कि ये स्टॉक को कंटिन्यूसली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। अभी अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस जो था वो ईयर 2000 में था। उसके बाद सेकेंड टाइम इसको ये रेजिस्टेंस मिला 2011 में। उसके बाद वापस से एक रेजिस्टेंस मिला 2015 में। अभी रिसेंटली ये स्टॉक को रेजिस्टेंस मिला था 2018 में। और अभी आप लोग जो ये कैंडल देख रहे हो ये जुलाई मंथ का कैंडल है। तो ये अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। तो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि ये मंथली में भी ब्रेकआउट दे सकता है। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये स्टॉक के जो लोस थे हमेशा ऊपर की तरफ शिफ्ट होते गए। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने से क्लियरली पता चलता होगा कि ये नोवार्टिस इंडिया मंथली में भी एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। तो मैंने आप लोगों को समवेयर अराउंड 760 के आसपास मैंने ये सजेस्ट किया था हमारे संडे एनालिसिस वाली वीडियो पे। पर अगेन ये 990 के आसपास जो मैंने आप लोगों को बताया ये वाले जो रेजिस्टेंस थे ये 990 के आसपास इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अभी आप लोगों को मुझे कोई बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर इसका टारगेट कैलकुलेशन करना हो तो हम लोगों को ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का जो रेंज है उसको कैलकुलेट करके ब्रेकआउट के बाद ऐड करना है। अगर आप उसको ब्रेकआउट के बाद ऐड करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई इसका जो टारगेट है वो समवेयर अराउंड 1850 के आसपास आ रहा है। और इसमें मैंने आप लोगों को बोला ही कि अगर आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है तो ब्रेकआउट कैंडल का जो प्रीवियस कैंडल है उसके लो को आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो अपने एक ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे 990 के आसपास इसका ब्रेकआउट होगा। इसमें जो मुझे टारगेट दिख रहा है समवेयर अराउंड 1840 का दिख रहा है। इसमें जो आपका स्टॉप लॉस है वो समवेयर अराउंड 600 का बनेगा। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो मंथली में भी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता क्या है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होता है, उसमें आप लोगों को टारगेट और स्टॉप लॉस और आपकी एंट्री कैसे डिसाइड करनी चाहिए। और मैंने आप लोगों के साथ दो ऐसे स्टॉक भी शेयर किए जिसने ऑलरेडी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के हिसाब से एक ब्रेकआउट दे दिया था। और मैंने आप लोगों के साथ दो स्टॉक ऐसे शेयर किए जो अभी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के हिसाब से ब्रेकआउट भी कर रहे हैं। तो ये था मेरा वीडियो आप लोगों के लिए रिलेटेड टू असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है कि आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कुछ नॉलेजेबल चीज शेयर की है तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलेंगे कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।